चिंटू एक आम लड़का था जो हर दिन अपने छोटे से मोहल्ले की गलियों में हंसते खेलते घूमता था। वह अपने माता पिता और दादी के साथ एक छोटे रंगीन घर में रहता था जहां हर दीवार पर यादों की छाप थी। वह सबसे तेज या सबसे स्मार्ट नहीं था, पर हमेशा मुस्कुराता और दयालु था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी जो सबका दिल जीत लेती थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, जैसे मिट्टी में खेलना, बारिश की बूंदों को पकड़ना या तितलियों के पीछे भागना। अपनी मम्मी की बाग में मदद करना, पौधों को पानी देना और नए बीज बोना उसे बहुत अच्छा लगता था। अपने आवारा पिल्ले शेरू के साथ अपना लंच शेयर करना और उसके साथ खेलना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। और अपनी दादी की बहादुरी की कहानियां सुनना, जिनमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता था। चिंटू की दयालुता सहज थी, उसके रोजमर्रा के जीवन में बुनी हुई थी। पड़ोसियों की मदद करना, दोस्तों को सहारा देना और कभी कभी अनजान लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर देना। जहां भी जाता, अच्छाई की छोटी छोटी लहरें फैलाना उसकी आदत थी। उसके छोटे छोटे काम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ले आते थे। उसके पास फैंसी खिलौने या अच्छे नंबर नहीं थे, पर उसका दिल धूप से भरा था। वह छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी दुनिया बसा लेता था। उसे पता नहीं था, पर ये छोटे छोटे काम उसे किसी बड़ी चीज के लिए चुपचाप तैयार कर रहे थे। उसकी मासूमियत और दयालुता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी आम दुनिया बदलने वाली थी, और चिंटू को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी साधारण जिंदगी एक असाधारण सफर की शुरुआत बनने वाली है। एक सुबह चिंटू ने मिस्टर वर्मा को व्यस्त सड़क पर अपनी संतरे की टोकरी गिराते देखा। संतरे सड़क पर लुढ़क गए और लोग जल्दी में उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गए। कुछ लोग तो नाराज होकर बड़बड़ा भी रहे थे। बिना झिझके चिंटू ने बिखरे हुए फल इकट्ठा करने में मदद की, इंपेशेंट हॉर्न और बिजी राहगीरों को अनदेखा करते हुए। उसने एक एक संतरा उठाकर टोकरी में रखा और मिस्टर वर्मा के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौट आई। स्कूल में उसने देखा रीना अकेली बैठी थी, भूखी। उसके पास कोई दोस्त नहीं था और वह चुपचाप अपनी बेंच पर बैठी थी। चिंटू ने अपना लंच शेयर किया, जिससे वह मुस्कुरा उठी। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और रीना की आंखों में खुशी की चमक आ गई। एक बार उसने एक छोटे पक्षी को बचाया, उसे तब तक पाला जब तक वह फिर से उड़ नहीं सका। हर दिन वह उसकी देखभाल करता, उसे दाना पानी देता और प्यार से बातें करता। ये बड़े काम नहीं थे, पर हर काम ने उसके अंदर एक इनविजिबल बर्तन भर दिया। हर बार जब वह किसी की मदद करता, उसे अपने दिल में एक हल्कापन और खुशी महसूस होती। चिंटू हमेशा अपने दिल की नरम आवाज सुनता था, उनकी मदद करो, दयालु बनो। यह आवाज उसे सही और गलत में फर्क समझाती थी। हर अच्छे काम के साथ वह आवाज और तेज होती गई। उसकी आत्मा में आत्मविश्वास और दया दोनों बढ़ने लगे। उसे अभी पता नहीं था, पर उसे एक असली टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा था। उसकी छोटी छोटी दयालुता की आदतें जल्द ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। चिंटू का असली टेस्ट उस दिन आया जब खेलते खेलते उसकी क्रिकेट बॉल गलती से मिस्टर गुप्ता की खिड़की से जा टकराई और शीशा टूट गया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। उसके दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन चिंटू वहीं खड़ा रह गया। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसके मन में डर और ईमानदारी के बीच एक गहरी लड़ाई चल रही थी। तभी उसे अपनी दादी की कहानियां याद आईं। वो कहानियां जिनमें हीरो हमेशा अपनी गलतियों का सामना करते थे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। दादी कहती थीं, सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन वही सबसे सही है। चिंटू ने हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली और मिस्टर गुप्ता के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। उसने अपनी गलती कबूल की और मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी देने की पेशकश भी की। उसके शब्दों में सच्चाई और पछतावा दोनों झलक रहे थे। गुस्से के बजाय मिस्टर गुप्ता चिंटू की ईमानदारी से हैरान और प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे छुपाना गलत है। सच बोलने के बाद चिंटू के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसे महसूस हुआ कि सच बोलना भले ही मुश्किल हो, लेकिन दिल को सुकून देता है। यह उसके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। डर, संकोच और शर्म के बावजूद उसने सच्चाई का रास्ता चुना और जीत हासिल की। उसकी हिम्मत और ईमानदारी सबने देखी और उस दिन चिंटू के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जैसे ही चिंटू ने डर पर सच को चुना, एक गर्म सुनहरी रोशनी उसे भरती हुई लगी।
वह हल्का मजबूत महसूस कर रहा था, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति जागृत हो गई हो। यह उसकी सच्चाई की शक्ति थी, द पावर ऑफ ट्रूथ। यह दिखाई नहीं देती थी, पर इसने उसे आत्मविश्वास और स्पष्टता दी। उसने दुनिया को ब्राइटर रंगों में देखा, ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया, और महसूस किया कि उसकी ताकत हर छोटे अच्छे चुनाव से आती है जो उसने किए थे। मिस्टर गुप्ता मुस्कुराए। सच बोलने के लिए एक बहादुर लड़के की जरूरत होती है, चिंटू समझा। असली शक्ति दयालुता, ईमानदारी और हिम्मत से बनती है। अपनी नई शक्ति के साथ चिंटू एक दिन का सुपर हीरो बन गया। उसने रोहन की पतंग एक ऊंचे पेड़ से बचाई, एक भारी ठेले को कीचड़ से बाहर धकेला और प्लेग्राउंड की लड़ाई को निष्पक्षता और शांति से सुलझाया। उसके दोस्त औ से देख रहे थे, पर चिंटू जानता था कि असली जादू उसके अंदर था। जैसे ही सूरज ढला, स्पेशल शक्ति फीकी पड़ गई, पर सबक वही रहा। असली ताकत सुपर ह्यूमन कर्तव्यों के बारे में नहीं थी, यह ईमानदारी, दयालुता और सही काम करने के बारे में थी। चिंटू ने महसूस किया कि कोई भी हीरो बन सकता है, केप की जरूरत नहीं। द पावर ऑफ ट्रूथ उसकी थी, और यह किसी की भी हो सकती थी।